हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 7 मैडम राइड्स द बस, क्लास 10। चैप्टर 7 क्लास 10 चैप्टर 7 मैडम राइड्स द बस, सीबीएसई बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। There was a girl named Valiamai, who was called Vali for short. एक लड़की थी वल्ली अमाई, जिसे छोटे नाम से वल्ली कहते थे। There was a girl, एक लड़की थी named वल्लियमाई, who was called वल्ली for short, जिसे शॉर्ट में वल्ली कहते थे, वल्ली। She was 8 year old, वह 8 साल की थी। Old and very curious about things, और उसे चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। क्यूरियस माने जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले। थिंग्स माने चीज़ें, और उसे चीज़ों के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट doorway of her house, watching what was happening in the street outside. उसका पसंदीदा समय गुजारने का तरीका था अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़े होकर यह देखना कि बाहर गली में क्या हो रहा था। There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. उसकी गली में उसके साथ खेलने वाला उसकी उम्र का कोई साथी नहीं था, और उसको बस इतना ही करना होता था। बट फॉर वली, परंतु वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज enjoyable as any of the elaborate games other children played. परंतु वल्ली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़े होना उतना ही मज़ेदार था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए कोई विस्तृत खेलों को खेलना। Watching the street gave her many new unusual experience. गली को निहारना उसे कई असाधारण अनुभव देता था। आगे देखते हैं, आगे ये है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु थी वह बस
जो उसके गांव से नज़दीकी कस्बे के बीच में चलती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट each hour, once going to the town and once coming back. वह प्रत्येक घंटे एक बार कस्बे में जाते समय और एक बार वापस आते समय उसकी गली में से गुजरती थी। The side of the bus filled each time with a new set of passengers were a sure of unending joy for Wiley. उसकी गली बस की झलक हर बार नए यात्रियों से भरी हुई उसके लिए कभी ना समाप्त होने वाली खुशी का स्रोत थी। डे आफ्टर डे मतलब प्रतिदिन, रोजाना। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, प्रतिदिन वह बस को देखती। एंड और ग्रेजुअली ए टीनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा ने जन्म लिया और वो बढ़ने लगी। वह केवल एक बार उस बस की यात्रा करना चाहती थी। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. यह इच्छा प्रबल और प्रबल होती गई जब तक यह एक खुशी से भरी चाहत नहीं बन गई। Bollywood star wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. जब बस गली के मोड़ पर रुकती तो वल्ली उदासी से लोगों को उसमें चढ़ते और उतरते देखती। Their faces would kindle in her longing, dreams and hopes. उनके चेहरे उसकी इच्छाओं, सपनों और उम्मीदों में आग लगाते थे। If one of her friend happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would sit in England, proud. यदि कभी उसके किसी दोस्त को बस की सवारी का अवसर मिलता और वह उसको कस्बे के दृश्य का बखान करना चाहता तो वल्ली को इतनी जलन होती कि वह सुनना भी नहीं चाहती और अंग्रेजी में चिल्ला उठती, घमंडी। Neither she nor her friend really understand the meaning of the word, but they use it often as a slang expression of disapproval. न तो वह खुद और न ही उसके दोस्त असल में उस शब्द का वास्तविक अर्थ जानते थे, परंतु वे इसे ज़्यादातर अपनी नाखुशी दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते थे।
Over many days and months, Wally listened. Over many days, लगातार कई दिनों महीनों तक. Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbor and people who regularly use the bus. लगातार कई दिनों और महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों और लोगों की जो लगातार बस में आते जाते थे ध्यानपूर्वक बातें सुनी और उसने कुछ गंभीर सवाल भी इधर उधर से पूछे. The bus and she also asked a few discreet questions her and their. she मतलब also भी asked पूछे a क्वेश्चन. उसने इस सी मतलब वह आल्सो माने भी आस्क्ड माने पूछा ए फ्यू कुछ डिस्ट्रेस क्वेश्चन कुछ इधर उधर से लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछा वल्ली ने. दिस वे द पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी. कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था. The town was 6 miles from her village. The town was 6 miles from her village. टाउन था 6 मील 6 मील फ्रॉम हर विलेज उसके गांव से शहर 6 मील था. द फेयर was 30 पैसे वन वे. एक तरफ का किराया 30 पैसे थे. 30 पैसे वन वे. विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. जो कि कुछ भी नहीं था. शी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से. बट टू वल्ली. यह उसने एक अच्छी पोशाक पहनने आदमी को कहते हुए सुना था. हु स्क्रीली saw that much money from one month to the next. It seemed a fortune. परंतु वल्ली के लिए जो एक महीने से दूसरे तक मुश्किलों से ही इतने पैसे देख पाती थी. The trip to the town took 45 minutes. The trip to the town 45 minutes. 45 मिनट. कस्बे तक की यात्रा में 45 मिनट लगते थे. ऑन रीचिंग टाउन. कस्बे तक पहुंचने में. इफ शी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे. तो पहुंचने में वह अपनी सीट पर बैठे रहे और दूसरे 30 पैसे दे तो 1 मिनट. और रीचिंग टाउन. रीचिंग मतलब पहुंचना. टाउन कस्बे. इफ यदि वह स्टे रुके इन हर सीट अगर वह अपने सीट पर रुके एंड पेड चुकाना पड़े अनदर
another 30 पैसे। अपनी सीट पर बैठने के लिए और भी 30 पैसे देने पड़ेंगे। सी कुड रिटर्न, सी मतलब वह कुड रिटर्न वापस, होम द सेम, और अपने घर वापस होने के लिए वह उसी बस से वापस घर लौट सकती है। दिस मींट डैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। इसका मतलब कि उसे दोपहर 1 बजे, इसका मतलब कि उसे दोपहर 1 बजे वाली बस लेनी पड़ेगी। 45 मिनट में कस्बे में पहुंचेगी और लगभग 2:45 पर वापस घर आ जाएगी। On and on went her thought as she calculated and recollected, planned and replanned। उसके विचार बढ़ते ही चले गए जैसे जैसे वह हिसाब और पुनः हिसाब लगाती, तैयारी और फिर तैयारी करती। वन मिनट स्टूडेंट, तो ढेकार आ रहा है, ढेकार ले लूं। वेल का मतलब यहाँ खैर, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly। एक सुहाने वसंत के दिन जब दोपहर की बस गांव को छोड़कर मुख्य राजमार्ग पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी एक छोटी सी आवाज चिल्लाई हुई सुनाई दी, बस को रोको, और आदेश में एक छोटा सा हाथ उठा। द बस स्लो डाउन टू ए क्रावल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन टेल वो इट इज टू कम क्विकली। बस धीमी होकर रेंगने लगी और कंडक्टर ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकालकर कहा, जल्दी करो, फिर जिसे भी आना हो जल्दी आए। इट्स मी, ये मैं हूँ, इट्स मी, ये मैं हूँ, शाउटेड वल्ली चिल्लाई। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं वो हूँ जिसे चढ़ना है। By now the bus had come। By now the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you do not say so। अब तक बस रुक गई थी और कंडक्टर ने कहा, ओह सचमुच, तुमने ऐसा नहीं बताया। यस
I simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus. हाँ, मुझे बस कस्बे तक जाना है, वल्ली ने कहा, जो अभी भी बस के बाहर खड़ी थी। And here is my money. She showed him some coins. और here is my money, ये रहे मेरे पैसे। She showed him some coins. उसको कुछ सिक्का दिखाया। ओके ओके, but first you must get on the bus, said the conductor. कंडक्टर ने कहा कि क्या आप पहली बार बस पे चढ़ रही हो? एंड और ही स्क्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप। कंडक्टर ने कहा और उसने उसे ऊपर चढ़ाने में मदद की। आप पहले बस पे चढ़ना होगा। नहीं यार। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। फर्स्ट पहले, यू मस्ट गेट ऑन द बस पहले आपको बस पर चढ़ना होगा। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने बोला। एंड ही स्ट्रेट आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने उसे ऊपर चढ़ाने में मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। नेवर माइंड, सी सेड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं। सी सेड, उसने बोला। आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी। उसने कहा, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जोली शॉट, फाउंड ऑफ जोकिंग। कंडक्टर एक खुश मिजाज और मजाक पसंदीदा इंसान था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। ओह कृपया मुझसे नाराज ना हो मेरी प्रिय मैडम, उसने कहा। ही सेड, हियर हियर हैव ए सीट, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, मूव असाइड प्लीज, मेक वे फ्रॉम मैडम। यहाँ सबसे आगे वाली सीट आपके लिए है, सभी कृपया एक तरफ हो जाएं, मैडम के लिए रास्ता बनाएं। It was the slack time of day. It was the slack time of day. वह दिन का मंदा समय था। वह दिन का मंदा समय था। And there were only 6 or 7 passengers on the bus. There were only 6 या 7 passengers on the bus. बस पर सिर्फ 6 या 7, बस में केवल 6 या 7 सवारियां ही थी। They were are looking at Valli and laughing with the conductor. वे सभी वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विथ सेंस, वल्ली संकोच से भर उठी। अवॉइडिंग एवरीवन आइज, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सिट डाउन। सबकी नज़रों से बचते हुई वह चुपचाप जाकर एक खाली सीट पर बैठ गई। खांसी को भी भैया आना होता है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम,
क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज वाइट whistle twice and the bus moved forward with a roar. तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई और बस एक दहाड़ के साथ चल पड़ी। इट वॉज ए न्यू बस। इट वॉज ए न्यू बस। वह एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंट एंड ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन ट्रिप्स along the sides. Inside the overheat birds shone like silver. वह एक नई बस थी। उसका बाहरी भाग चमकदार सफ़ेद रंग से पुता था और उसके किनारों पर हरी धारियाँ थीं। There was a beautiful clock. The seats were soft and luxury. सिर के ऊपर के ठंडे चांदी की भांति चमक रहे थे। Wally decoded everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her web cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. अंदर सिर के ऊपर के डंडे चांदी की भांति चमक रहे थे। वल्ली के बिल्कुल सामने वाले शीशे के ऊपर एक खूबसूरत घड़ी थी। She stood up on the seat and prepared over the blind. मैं कहाँ पहुँच गया यार? मैं भटक गया। कहाँ पहुँच गया मैं? एक मिनट स्टूडेंट, मैं भटक गया। मैं कहाँ पहुँचा था? मेरा ध्यान कहीं और चला गया। कुछ मैं सोचने लगा बाहर की बातें। चलो एक बार दोबारा देख लो। यहाँ से देख लो एक बार दोबारा। Wally decorated everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her web cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. वल्ली हर एक चीज को अपनी नज़रों से खा रही थी, परंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि उसके नज़ारों में उसकी खिड़की के निचले भाग में लगा तिरपाल का पर्दा दखल दे रहा था। So she stood up on the seat and peered over the blind. इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। The bus was now going along the bank of a canal. बस अब नहर के किनारों से जा रही थी। The road was very narrow. The road was very narrow. सड़क बहुत संकरी थी। On the side there was a canal and beyond it palm the three glass land, distant mountain and the blue sky. एक तरफ नहर थी और उसके आगे खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूर पहाड़ और
नीला नीला आकाश था। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप एंड देन एक्स एंड अर्थ ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन एज द आई कुड सी। दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और फिर कई एकड़ हरे खेत, हरा 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 जहाँ तक नजरें देख पाए। ओ इट वाज आल्सो वंडरफुल। आह, वह सब कितना सुंदर था। सडनली, अचानक, शी वाज स्टार्टेड बाय ए वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस। अचानक वह एक आवाज से भौचक्की रह गई। सुनो बच्चे, आवाज ने कहा। यू शुड नॉट स्टंट लाइक दैट, सिट डाउन। यू शुड नॉट स्टंट लाइक दैट, सिट डाउन। तुम्हें इस प्रकार नहीं खड़े होना चाहिए, बैठ जाओ। सिट हिम डाउन, बैठ जाओ। शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। बैठने के बाद उसने देखा कि कौन उससे बोल रहा था। इट वाज एन एल्डरी मैन, वह एक बुजुर्ग आदमी था। हु हैड हॉनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वाज annoyed बाय हिज अटेंशन। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो सचमुच में उसके प्रति चिंतित था, परंतु इसे उसके ध्यान देने से बुरा लगा। There is nobody here who is a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else. यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा हो। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा हो, वह गर्व से बोली। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा हो, वह गर्व से बोली। मैंने सभी की भांति अपने 30 पैसे दिए हैं। मैंने सभी की भांति अपने 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्राउंड अप मैडम। कंडक्टर ने बीच में बोला, ओ सर, लेकिन यह एक बहुत बड़ी मैडम है। ओ सर, लेकिन यह एक बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक ए मेरे गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल एलोन? क्या आपको लगता है कि एक बच्ची अपना किराया अपने आप दे सके और पूरे शहर में अकेली यात्रा कर सके? Wally start an angry glaze at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. Wally start an anger glaze cleanse. Wally start an angry glance at the conductor and said. वल्ली ने कंडक्टर की ओर गुस्से से देखा और बोला और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर डैट, एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट। कृपया यह याद रखें, और आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। आई शैल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोला, मैं याद रखूँगा। मिमिकिंग हर टोन, एवरीवन लाफ्ड
and gradually Valli too joined in the laughter. कंडक्टर, मैं याद रखूंगा, कंडक्टर ने उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कहा। सभी हंस पड़े। धीरे धीरे वल्ली भी उस हंसी में शामिल हो गई। मेरे को भी हंसी आ गई। जब सभी हंस दिए, कंडक्टर, ड्राइवर, यात्री सब हंस दिए तो मेरे को भी हंसी आ गई। आप लोग भी हंस लो, व्यूअर जो देख रहे हो। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट काटी और उसको थमा दी। जस्ट सीट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। बस पीछे होकर बैठ जाओ और अपने आप को आराम से कर लो। वाई शुड यू स्टैंड? वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट? तुम क्यों खड़े रहो जब तुमने सीट के लिए भुगतान किया है? बिकॉज आई वॉन्ट टू। इसकी बातों पे हंसी आ रही है यार। ये इस मैडम की बातों पे हंसी आ रही है। बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। क्योंकि मैं चाहती हूँ, उसने फिर खड़े होते हुए उत्तर दिया। क्योंकि मैं उस मैडम का दरवाजे पर खड़े होकर नज़ारा देखने का विचार था। समझिए, आप भी समझ रहे होगे कि उस मैडम का बस के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर देखने का इरादा था, मन था, दिखना चाहती थी। पहली बार बस पर वो चढ़ी थी, लेकिन लोग उसको खड़े नहीं होने दे रहे थे गेट पर, इसलिए वो गुस्सा हो जाती। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn and hits a bump. परंतु यदि तुम सीट पर खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग जाएगी। That's why we want to you sit down, child. एक बार दोबारा देख लो। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn and hits a bump. परंतु यदि तुम सीट पर खड़ी रहोगी तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग जाएगी जब बस तेज मोड़ मोड़ेगी या गड्ढे में से निकलेगी। That's why we want you to sit down, child. इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ, बच्चे। आई एम नॉट ए चाइल्ड। आई एम नॉट ए चाइल्ड कह रही है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। आई टेल यू। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू। मैं आपको बताया ना, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू। आई टेल यू, मैंने आपको बताया ना, आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सैड इरिटेबली, वह गुस्से से बोली, उसने चिढ़कर बोला। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स माई। बिल्कुल, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। कंडक्टर कह रहा है।
मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 साल। ओहो। द बस स्टॉपेड द बस स्टॉपेड सम न्यू पैसेंजर गोट ऑन एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम। बस रुक गई। कुछ नए यात्री ऊपर चढ़े और कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। afraid of losing her seat वल्ली फाइनली सेट डाउन। अपनी सीट खोने के डर से वल्ली आखिरकार बैठ गई। एन एल्डरिंग वुमेन कैम एंड सेट बिसाइड हर। एक बुजुर्ग औरत आकर उसके साथ बैठ गया। एक बुजुर्ग औरत आकर उसके साथ बैठ गई। आर यू ऑल एलोन डियर, सी आस्क्ड वल्ली। उसने वल्ली से कहा कि क्या आप अकेले हो। वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। उस औरत ने बोला, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो बेटी। उसने बस के दोबारा चलने पर वल्ली से पूछा। वल्ली फाउंड द ह्यूमन absolutely repulsive, such big holes she had in her ear lobes। वल्ली को वह औरत बिल्कुल ही नापसंद आई। उसके कानों में इतने बड़े बड़े छेद थे और उनमें इतने भद्दे बूंदे थे। एंड सच अगली ईयरिंग इन देम। उनमें इतने भद्दे बूंदे थे। एंड और शी कुड स्मेल द बेटल मट नट द ह्यूमन वाज चेविंग एंड सी द बेटल जूस डैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एंड एनी। और उसे उस औरत के मुंह से सुपारी की बदबू आ रही थी जो वह चबा रही थी, और उसके मुंह में सुपारी का रस दिख रहा था। Who could be sociable with such a person? Who could be sociable with such a person? ओ, ऐसे इंसान के साथ कौन बात कर सकता है। ऐसे इंसान के साथ कौन बात कर सकता है। Yes, I am traveling alone. Yes, I am traveling alone. मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। She answered curtly, and I have got a ticket too. हाँ, मैं बिल्कुल अकेली यात्रा कर रही हूँ, उसने बिना रुचि दिखाए जवाब दिया, और मेरे पास टिकट भी है। आई हैव गोट ए टिकट टू। मेरे पास टिकट भी है। यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, शी सेड द कंडक्टर विथ ए 30 पैसे टिकट। हाँ, यह कस्बे में जा रही है, कंडक्टर बोला, 30 पैसे की टिकट के साथ। ओ, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, said Valli, but she laughed all the same, and the conductor laughed too.
ओह, तुम अपने काम में ध्यान क्यों नहीं लगाते? ओह, तुम अपने काम में ध्यान क्यों नहीं लगाते? वल्ली ने कहा। परंतु वह उसी समय हंस पड़ी और कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड ह्यूमन, लेकिन वह बूढ़ी औरत वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन? परंतु उस बूढ़ी औरत ने अपने बेवकूफ़ी भरे सवाल जारी रखी। क्या एक छोटे इंसान बच्चे के लिए अकेले यात्रा करना सही है? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? एक्सेक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन? तुम कस्बे में कहाँ जाना है? तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग इन कस्बा, तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। व्हाट द स्ट्रीट, क्या गली है? व्हाट द हाउस नंबर, क्या घर का नंबर है? यू यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टार्टिंग आउट। आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमाकर बाहर देखते हुए कहा। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पैन स्टॉकिंग elaborate plans she had no make for it। उसकी पहली यात्रा उसे लिए कितने ध्यानपूर्वक परिश्रम से विस्तृत योजनाएं बनानी पड़ी थी। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resenting every temptation to buy paper, paint, toys, balloon, and the like. Finally, she had saved a total 60 पैसे। उसने बड़ी मुश्किल से जितने भी पैसे उसे मिलते बिना खर्च किए प्रत्येक प्रलोभनों जैसे पिपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे और ऐसी बहुत सी चीज़ों को खरीदने से बचाकर इकट्ठे किए और आखिरकार उसने कुल मिलाकर 60 पैसे जोड़ लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा होगा। Particularly that day the village fair, but she had resolutely stewed a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। खासकर जब गांव में उस दिन मेला लगा था, परंतु उसने गोल वाले चक्कर झूलने की अपनी प्रबल इच्छा को अपने दृढ़ निश्चय से रोका, हालांकि उसके लिए उसके पास पैसे थे। Or sometime even ventured out into the village
टुडे। जब उसने काफी पैसा बचा लिया, उसकी अगली समस्या थी these same hours could be used for her first exercise outside the village. एक मिनट स्टूडेंट, गिव मी सम टाइम। इसको तो मैंने, ये तो मेरा रह ही गया। शी हैड द मनी। इसके बाद अभी और है ये वाला पैराग्राफ। ये पैराग्राफ तो मैं भूल ही गया, इसको बिना बताए आगे चला गया। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम was how to sleep but of the house without her mother's knowledge. जब उसने काफी पैसा बचा लिया, उसकी अगली समस्या थी माँ की जानकारी के बिना घर से कैसे खिसका जाए। But the managed this without too much difficulty. तुरंत बिना खास मिठाइयों के उसने इसका भी प्रबंध कर लिया। Every day after lunch her mother would nap from about 1 to 4 or so. Wally always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ 1 से लगभग 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली यह समय प्रायः दरवाजे पर खड़े रहकर बाहर घूमकर और कभी कभी गांव में घूमने का साहस कर sometime even venture out into the village. Today वल्ली इस समय प्रायः दरवाजे पर खड़े रहकर वह बाहर घूमकर कभी कभी गांव घूमने का साहस कर दिया बिताया करती। These same hours could be used for her first excursions outside the village. आज वही समय गांव के बाहर घूमकर बिताया जा सकता था। अब पहुंचे हैं यहाँ पर। एक घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा है। थोड़ा इसको डबल एक पार्ट और इसको बनाता हूँ।